सजनों, एक बार तो इस मोरबी ने भी जब घटोत्कच को देखा ना, तो घटोत्कच भी इतने सुंदर, इतना महाराज गठिला शरीर था उनका कि उसको देख करके वो भी देखती रहेगी, स्वागत दुआ सलाम कहां से करती, देखती रहेगी। तब घटोत्कच जी ने कहा, अरे देवी ये तुम्हें जरा भी वो नहीं है कि कोई अतिथि आए सलाम मतलब प्रणाम कोई करे, कोई नमस्कार करे, बिल्कुल तुम्हारा वो नहीं है। तब महाराज उसने किया, आई आई, पर देखकर मन में सोचने लगी, अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं की होती ना तो मैं विवाह की हाँ कर देती, पर अगर अब मैं विवाह की हाँ करूं तो जितने मारे गए हैं उनके साथ में छल होगा। अब तो मुझे इसकी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी, पर मन में दुखी हो रही है, हे कामाख्या माँ मैं इससे हार जाऊं, बस ऐसी कृपा करना। पर वो भी कामाख्या माँ से प्रार्थना कर रहा है, हे कामाख्या माँ तेरी शरण में, माँ तेरी शरण, माँ तेरी शरण, इस कन्या से मेरा हो माँ वरण, माँ तेरी शरण, माँ तेरी। दोनों एक ही पुकार कर रहे हैं, माँ भी तो आशीर्वाद दी है, बेटा चिंता ही मत करो, तुम आगे तो बढ़ो, तुम्हारे सवाल जवाब तो करो। हाँ, उन्होंने कहा, देवी तुम अपना सवाल जवाब करो, तुम क्या पूछना चाहती हो, बोलो। तो महाराज उसने प्रश्न किया कि देखो ऐसी जो कोई कथा सुनाए जिसका अर्थ समझना, कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी बात बताओ जिसका अर्थ समझ में नहीं आया, जिसका कोई जवाब नहीं दे सके। तो भगवान कृष्ण की बात ध्यान आई, है प्रभु पहला प्रश्न वही कर लिया जो आपने बताया था, क्या बोलूं क्या बोलूं। तो देखो जो यहाँ स्कंद पुराण के अंतर्गत जो कथा यहाँ वर्णन की गई है कौमारिका खंड के अंदर, वहां उसने प्रश्न ये किया कि एक व्यक्ति जिसका संबंध किसी पड़ोसी से था, देखिए ये कथा है, कोई घटना नहीं है सच्ची हुई, कहीं आप मान लो। कथा का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई बात उलझाना हुआ, प्रश्न जो उत्तर नहीं दे सके, जिसके कोई सींग टांग पूंछ हो ही नहीं, तो आप इसको कोई आप कोई सत्य बात या कोई ऐसी मत समझ लेना, प्रश्न कैसा भी हो सकता। तो क्या प्रश्न किया कि ऐसी एक पुरुष था जिसका संबंध किसी पड़ोसी से था, पड़ोसी की पत्नी से था, उसके एक कन्या हुई उस पुरुष के द्वारा, वो पड़ोसी पति पत्नी दोनों मर गए। उस पुरुष ने जिसके द्वारा वो कन्या उत्पन्न हुई थी उसने उसको पाला, और पालने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उस कामी पुरुष का मन विचलित हुआ और उसने उस कन्या से कहा, तुम पड़ोसी की कन्या हो और मैंने तुम्हें अपने विवाह के लिए तुमको पाला है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। और उससे उसने वो विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद उसके एक पुत्री हुई। तो घटोत्कच कहते हैं, ये बताओ उस पुत्री का रिश्ता क्या हुआ उससे। अब वो क्या उत्तर दे, फंसा दिया महाराज। यानी ये फंसाने के लिए बात कही गई है, हा? कोई घटना नहीं है ये ऐसी, कहीं आप ऐसा सोच लो कि ऐसा लिखा ये लिखा, घटना नहीं है, फंसाने के लिए कि उसका रिश्ता क्या होगा, क्या बोलेगा उसको, वो दोईती बोले, बेटी बोले, क्या बोले उसको, क्या रिश्ता बनाए उससे। वो चुप हो गई। हाँ, हमारे वशिष्ठ जी ने जो प्रश्न यहाँ लिखा है वो लिखा क्या है कि उसने महाराज ये कहा, घटोत्कच जी ने ये कहा कि ये बताओ जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले नर आया या नारी आई। क्या उत्तर दे, नर आया कि नारी आई। वो महाराज हार गई, और जैसे ही वो हारी वैसे ही उसने अपने झूले पर बैठी थी, झूले की चैन को खींचते उसमें से महाराज भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। तो इनके पास विद्या कम थोड़ी थी, बहुत विद्या थी इनके पास में महाराज। इन्होंने तुरंत अपने नाखूनों को रगड़ा, उससे दुगने राक्षस पैदा करके सारे राक्षसों को खा गया महाराज। वो सारे खपत कर दी, सब खत्म कर दिए। और जैसे राक्षस खाए सो वैसे वो कटारी लेकर के दौड़ी महाराज पीछे उनके मारने के लिए।
वो तो तैयारी थे, पता था कुछ न कुछ छल करेगी, भगवान का नाम ले रहे थे, कामाख्या माँ की याद कर रहे थे। और जैसे ही कटारी लेकर के मारने की कोशिश की, उन्होंने एक टांग लगा करके नीचे पटका, छाती पर बैठ गए कटारी लेके। बोल क्या कहती है मारने के लिए। और जैसे ही कटारी लेकर के गला काटने लगे, सोई वो शरण में आ गई। शरण आपके मैं रहूं, आप मेरे करतार, वरण मेरा अब कीजिए, शीघ्र करे उद्धार। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ। आपने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जो माइक था, जो शक्ति वाला था, जो प्रश्न दिमाग वाला था, तीनों का आपने उत्तर दिया है। इसलिए मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपकी दासी हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे प्राण दान दें। तो उन्हें तो मारना थोड़ी था, विवाह तो करना था उनको। हाँ, तो उन्होंने उनको प्राण दान दे दिया। अब वो कर्ण प्रवरा जो थी ना दासी, वो खड़ी खड़ी देख घटोत्कच ने कहा क्यों मुंडिया टांगेगी मेरी, बाहर ले जाकर के। वो बेचारी सरवा करके चली गई। उठी मोरवी अंदर भाई, छोड़ दिया मोरवी को। मोरवी उठी है, अंदर गई है। सखियां सारी मिलकर आई, घटोत्कच से कहने ये लागी, आप बने हैं बड़े सौभागी। सब कहने लगी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, जो हमारी इस महारानी का आपने वर्ण किया है, आपने इनको पराजित किया है। राजकुमारी को है हराया, हर्ष अति महलों में छाया, परनेगी वह राजकुमारी, वधू बनेगी वो सुकुमारी। महलों में विश्राम कीजिए, भीतर चल आराम कीजिए। चलिए महाराज भीतर पधारिए। आप अतिथि बने यहाँ के, हो आदेश महल में जाके, आप यहाँ के अतिथि हैं, जो भी आप आदेश करें। इस प्रकार महाराज बहुत सुंदर सेवक उनकी सेवा करने लगे। घटोत्कच कहने लगा सुनो सुंदरी बात। जब मोरवी ने कहा विवाह होना चाहिए, विवाह की मैं तैयारियां करवाती हूँ, हमारा और आपका यहाँ विवाह होगा, आदेश देने लगी विवाह की तैयारियां करो। घटोत्कच रुको 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 रुको। क्यों? बोले देवी हमारी संस्कृति ये नहीं है। मैं अपने बड़े जनों की आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मैं मेरे बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आपको परास्त किया हूं, और मेरा विवाह होगा तो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से ही होगा, बड़ों के आशीर्वाद से ही होगा। यही हमारी संस्कृति है, यह है भारतवर्ष की संस्कृति। घटोत्कच कहने लगा सुनो सुंदरी बात, करे विवाह निज धाम में गुरुजनों के साथ। देवी हमारी संस्कृति है कि बड़ों के आशीर्वाद से विवाह करना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो मनमुखी विवाह करते हैं उनको क्या, देखो वर तो जो मिलना होता है किस्मत की बात है, कौन कैसा क्या मिलेगा। लेकिन अगर आज देखा जाए प्रतिशत निकाल करके, तो जिन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किए हैं ना, 99% फेल हो गए। जो माँ बाप देखते हैं वो तो बन नहीं पाते हैं, आज के समय में फेल हो रहे हैं। तुम देखोगे तो फेल हो जाए, नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? क्यों? माँ बाप तो बहुत कुछ देखते हैं कि भाई ये परिवार कैसा है, समाज कैसा है, दबाव किसका है, किसका दबाव है, किसको बोल करके अंकल कोई बात हो तो क्या कर सकते हैं, क्या है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आज ये हालात है महाराज कि तलाक एक बच्चों का सा खेल हो गया है, गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया है, फिल्मी दुनिया वाला हिसाब किताब हो गया घर घर में। हाँ, इतने दबाव के बाद भी, और जो मन मर्जी से किया है तब तुमने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, कोई पहचाना ही नहीं है, बस केवल एक बार मोह में फंस करके। और आप कहोगे महाराज माँ बाप करते हैं वो भी तो दुख पाती हैं कई बार। अब सुनो बात तो सही है, तुम्हारी नसीब के अनुसार कभी कभी उसको भी दुख मिल जाता है।
किस्मत की बात है, पर कम से कम हम कहने लायक तो हैं। सोचो, अगर हमने अपने आप किया है तो किसको कहोगे? भाई कहावत है मारवाड़ी, चोर की माँ गड़े में मुंडो दे के रोए। ये मारवाड़ी कहावत है। हाँ, अगर हमने अपने आप किया है किसको कहोगे? किसकी आगे रोओगे? किसको दोष दोगे? मगर अगर माँ बाप ने किया है, कुछ गड़बड़ी होगी तो बोलने लायक तो है कि तुम्हारी वजह से हमारा ऐसा हुआ। और वो संभालेंगे भी, देखेंगे भी, साथ भी देंगे। पर अगर अपने आप गड़बड़ हो गया तो कौन साथ देगा? मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और आज वही हो रहा है। एक छोटी सी गलती के कारण इतना अनमोल जीवन, बच्चे कोई ट्रेन के आगे कूद करके खो रहे हैं, कोई नदी में कूद करके खो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, ये कथा हमें शिक्षा देती है, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। विवाह जैसा रिश्ता तो अपने बड़ों के निर्देश में ही करना चाहिए, क्योंकि विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। कोई 2-4 दिन की, 7 दिन की बात नहीं है कि 7 दिन साथ रहना है, या कोई महीने भर साथ रहना है, कोई साल भर साथ रहना है। कोई तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि भाई 8-10 साल पढ़े निकल जाओगे। ये कॉलेज की पढ़ाई वाला सिस्टम नहीं है विवाह शादी। विवाह शादी जिंदगी का बंधन है मेरे भाई, और हम तो कहते हैं 7 जन्मों का बंधन है।